यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने फिर से एक मौका दिया है, परमेश्वर के वचनों को आपके सामने लेके आए। प्रभु महान है, दयालु परमेश्वर है। आइए वचनों को जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते परमेश्वर पिता। प्रभु आप महान है, दयालु है। धन्यवाद करते प्रभु आपकी दया के लिए, कृपा के लिए। धन्यवाद करते आपके पवित्र बलिदान के लिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत है। आइए हम वचनों में चलते हैं और सबसे पहले हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसकी दूसरी अध्याय 1 से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। हम 7 कलीसिया के बारे में हम जानते हैं, तो प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया के बारे में जो बताया जा रहा है, तो 7 कलीसिया एपिस्टेल को आप काउंट करेगा, 7 कलीसिया आ जाता है। तो उसको याद करने के लिए आपको बता रहा है। इफिसुस की कलीसिया है, ओके ना, सुवर्णा की कलीसिया है, पेरगमन की कलीसिया है, तुतरिया की कलीसिया है, सरदीस की कलीसिया है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया है और लौदीसिया की कलीसिया है। सो ये जो 7 कलीसिया है हम जानते हैं इसके बारे में। और बहुत सारे लोगों को जो है एफिसस की कलीसिया को लेकर थोड़ा से जो है समस्या है। उनको कहना है कि एफिसस की कलीसिया जो है, जो पौलुस ने जो एफिसस के कलीसिया लेके, दोनों एक है। प्रियो, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, खास करके जब हम, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि ये वचन जब प्रभु यीशु मसीह ये प्रभु यीशु मसीह का जो है प्रकाश है, तो जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। वो चीज क्या है, किसको लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, ठीक है ना। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें एक चीज को समझ में रखना पड़ेगा। ये कब लिखा, क्यों लिखा, किसके बारे में लिखा, ये सब चीजों को हमको देखना है। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफिसियों की उसकी दूसरी अध्याय 1 से लेके 7 आयत तक पढ़ेंगे। एफिसियों की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसकी दूसरी अध्याय 1 से लेके 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब हम वो देखेंगे रेवल्यूशन की पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, तो जो वचन जो लिखता है वो कहता है कि जो है और जो होगा, जो होने वाला है। तो मतलब जो है क्या मतलब, ये प्रेजेंट टेंस में लिख रहा है। हाँ, वर्तमान कालों के बारे में लिख रहा है, जो है, जो होने वाला है। और ये इसके बारे में मतलब जब लगभग AD 65 के बाद ही ये लिखा गया है, which is and which will be। तो ये लिखा जा रहा जब वहां पर इसके बारे में कहा जा रहा है। तो हम जब उससे पढ़ते हैं रेवल्यूशन चैप्टर, उसकी दूसरी अध्याय 1 से लेके 7 आयत तक पढ़ेंगे। ब्लेसेड इज द, इंग्लिश में पढ़ता हूँ रेवल्यूशन 1 का 3। ब्लेसेड इज दैट ही रिसीव्ड readeth and they that hear the words of the prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand। Okay, John to 7 churches which are in Asia, मतलब उस समय में जो लिखा जा रहा था, which are in Asia, एशिया के अंदर जो कलीसिया है उसको लिखा जा रहा है। समझ में आ रहा है। ये प्रकाशित वाक्य 1 का 4 में आपके लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसिया के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। मतलब क्या कह रहे हैं, उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जो था, हुई 4। तो ये जो प्रकाश परमेश्वर ने किसको दिया, यूहन्ना को दिया है।
तो ये प्रकाश के बारे में यूहन्ना कहते, एफिसियों की कलीसिया के दूत के लिए जो 7 तारों अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के 7 दीवारों के बीच में फिराता है, और ये कहता है कि मैं तेरे कामों को और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। तो परमेश्वर यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहे, और ये भी कि तू बुरे लोगों से देख नहीं सकता, और जो तू अपने आप को प्रेरित कहता है और वो है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तो एपिसियो प्रकाशित वाक्य उसकी 2 में इस कह रहा है कि परमेश्वर उनके कानों को जानता है? और क्या कहते हैं परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कह रहा है, तेरे कामों और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। परमेश्वर उनके कामों को जानता है। तो सबसे पहला चीज परमेश्वर रिक्वायरमेंट है काम। अगर काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर जान नहीं पाएंगे क्या काम है। परमेश्वर की काम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। कौन सा काम? जो प्रभु ने उसको दिया है उस काम को करना है। आपके ऊपर है, आप विश्वास करें ना करें, अप टू यू डिसाइड आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप हो सके तो लो, नहीं हो सके तो मत लो, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा ले लो, ताकि न्याय के दिन के सामने आप परमेश्वर के सामने धुला हुआ निकले। ये मत्ती की 3:10 में देखो क्या लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पे रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है? दे हैव टू प्रूव देयर वर्क्स। इफ दे अनेबल टू प्रूव देयर वर्क्स, it will be destroyed by the Almighty, the Holy Spirit. They have to prove. That's why Revelation chapter 2 says God knows their works. परमेश्वर ने जो काम दिया था परमेश्वर को पता है कि उन्होंने सही सही काम किया। They have to bring the fruits. ओके ना? मैं तेरे काम को और तेरे परिश्रम, दे आर द हार्ड वर्कर, आलसी लोग नहीं है। ऑल द 12 अपोस्टल ऑफ जीसस, दे आर द हार्ड वर्कर, वो आलसी नहीं थे। तेरे धीरज को जानता हूं, गॉड नोज दे आर द प्रेजेंस, और ये भी तू बुरे लोगों से देख नहीं सकता, और तू अपने प्रेरित है। और कुछ उनमें से लोग हैं वो अपने आप को प्रेरित कहता है। दे आर सेइंग द सेल्फ डिक्लेरेशन, दे आर सेइंग दैट वी आर द apostles of Almighty, पर वो है ही नहीं है। प्रभु कहता है उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। द सेल्फ प्रोक्लेमेशन ऑफ द apostles, दे आर द लायर्स। परमेश्वर कहते हुए उसको झूठा पाया। इफ यू आर टेकिंग द लिटरली दिस वर्ड्स फॉर यू, यू शुड टेक, आपको लेना चाहिए। इफ यू आर सेइंग योरसेल्फ जे apostles और वो काम नहीं करते, तो क्या कहते हैं? वो परमेश्वर ने परखा, वो झूठा पाया। एनीहाउ, तो वो अपने आप को प्रेरित कह रहे थे। आगे चलते हैं। तू धीरज धरता है, इस तीसरी आयत प्रकाशित वाक्य 2:3, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। वो थका नहीं, रेस्टलेस। कितना परेशानी मुसीबत वो लोगों ने उस तकलीफ में से गुजरा है ना। पर मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। They supposed to be continue respect the Lord. They supposed to be hold the truth. सच्चाई को पकड़ के रखना है। They contain with the full of love and compassion and charity. God is giving testimony about the people John was writing.
पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया। In order to receive the salvation and maintain the salvation, hold the truth and the salvation and the love, they have to continue non-stop performance of the love, have to demonstrate through their works. It should be within, not the outward appearance. उस प्रेम को वो हमेशा बरकरार रखना है उसके कामों के जरिए। परमेश्वर ने बोला तू अपने परमेश्वर को छोड़कर और किसी से क्या नहीं करना, किसी की आराधना। व्हाट इज द डिजायर ऑफ द लॉर्ड? परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी महिमा करे, उसकी जय जयकार करे। यहाँ परमेश्वर पाया कि वो पहला जैसा प्रेम उसके पास है नहीं है, सारे जो है बनावट है, बनावटी। वो प्रेम उसने लूज करते हुए दिख रहा है। वंस यू लूज, कुल्हाड़ी पाँव में क्या पेड़ के जड़ में रखा हुआ है, विल बी डिस्ट्रॉय, थ्रोन इनटू द फायर। उस आंख के कहां रखा जाएगा? अनंत काल की आग में डाला जाएगा। जो अभी हमें मतलब तीन उसकी 10 पारा उसकी 12 को भी पढ़ता हूं। देखो क्या लिखा है मत्ती 3:12 में क्या कहते हैं। प्रियो, ये किंगडम गॉस्पल है। ये परमेश्वर बात किससे कह रहे हैं? अगर आप इसको अपने ऊपर लेते हो तो थोड़ा से क्या है प्रॉब्लम आ सकता है। फिर से 10 और 12 दोबारा पढ़ता हूं। मत्ती 3:10। अब कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता। 12 में क्या कहते हैं? उसका सुप उसके हाथ में है और ये अपना खलिहान अच्छे रीति से साफ करेगा। कैसे साफ करेगा? और वो अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा। एलिगोरिकल दृष्टांत से परमेश्वर बात कर रहे हैं। गेहूं मतलब यहाँ पर कौन है? गेहूं का मतलब होता है ये विश्वासी के बारे में बात कर रहे हैं, पुराना लोग के संत के बारे में बात कर रहे हैं। परंतु भूसी को उस आग में डाला जाएगा जो बुझते नहीं है। परपेचुअल, द फायर इज कंटिन्यूली बर्न इन द लेक ऑफ फायर। ये आग की कुंड में आग हमेशा के लिए जलते रहेगा, नॉन स्टॉप, डे एंड नाइट। तो भूसी को वहां डाला जाएगा। परमेश्वर क्या कहता है? तूने पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया, और वो उस आग के कुंड में उस भूसी को डाला जाएगा। फल नहीं लेके आता है, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है। सब ठीक है, परमेश्वर कह रहे टेस्टिमनी दे रहा है। एक अगर आपने गलती कर दिया, the receiver, one who received all details and wages is ready to continue on that, whether it's negative and positive. Positive is that if you follow continually, you will be honored with the rewards. Rewards means suppose you are working in the factory and you follow all the rules and regulation, end of the month you will receive the salary. Here is the reward is that if you maintain the salvation, in order to maintain the salvation, you have to continue perform the loves and all the duties, all the assignment God has assigned to. If you fail, there is a difficulty for you that you are going to lose the salvation. Make sure that you need to perform the love. That is the most God desire that you should continue in the love. The moment you fail from the love, you are going to lose your salvation. एक बात तुझे कहना है, तूने पहला जैसा प्रेम नहीं किया है। Anyhow, आगे बढ़ते हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध में कहना, तू अपने पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले समान काम कर। यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीपट को उसके थान से हटा दूंगा। You need to repent. मन फिराना, मन फिराना।
वापस आना, मन फिराने का मतलब वापस आना। Once you given yourself unto the Lord, you assigned yourself, you accepted the calling of the Lord, and you started to follow what the word of God says, and suddenly what's happened that you decline, diminishing. Why you are diminishing? Because you don't want to follow. That's why God said repent. मन फिराओ, वापस आ जाओ, पहले जैसे प्रेम करो। God is warning and saying that remember where from you fall. आप कहां से गिर पड़े? Remember, आप कहां से गिरे? Remember. If you are not remember, अगर आप याद नहीं रखते कहां से गिरे हैं, what will happen? कितने पाप आप याद रखते हैं? यीशु मसीह एक बार कहता था एक पाप के लिए 7 into 7, 70 into 7, सॉरी 70 into 7 मतलब एक पाप के लिए 490 times you have to forgive for the one sin. एक पाप के लिए कितना भी याद रखते हैं? एक जोक नहीं है प्रियो, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये हकीकत है। इसीलिए परमेश्वर वार्निंग दे रहा है, वार्निंग मैसेज है, एक दंड आने वाला है, वार्निंग दे रहा है, मन फिराओ, वापस आओ। अगर आप मन नहीं फिराते, वापस नहीं आते, दैट इज द डेंजर। बोर्ड लगा हुआ है, ये रास्ता नरक की ओर लेके जाता है, एक रास्ता सड़क की ओर लेके जाता है, बोर्ड लगा हुआ है। अप टू यू, योर डिसीजन। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। You have to perform his works. All the assignment God has given to you, unless you perform, then there is a consequence. What is the consequence? The perpetual, the fire God will prepare for those are not performing the works. They will be sent into that. उनके लिए तैयार किया कुंड, ये आंख की कुंड, ये नरक की कुंड परमेश्वर ने बनाया उसको डालने के लिए। वार्निंग दे रहा है परमेश्वर, याद कर कहां से गिरा है। गॉड इज सेइंग यू हैव टू रिमेंबर, स्मरण करो तुम कहां से गिरा है। प्रियो, अंडरस्टैंड, परमेश्वर के वचन को याद समझने की कोशिश करो। यदि तू मन न फिराए और तो तेरे पास आकर तेरे दिपट को उसके थान में से हटा दूंगा। गॉड विल डिस्ट्रॉय, करेक्ट। पर हाँ, तुझ में एक बात है कि तू निकोलियस की कामों को घृणा करता है। व्हाट इज द निकोलियस का काम क्या है? फॉर्निकेशन, व्यभिचार करना। व्यभिचार मतलब वो नहीं है आदमी औरत की, नहीं कह रहे यहाँ पर। व्यभिचार मतलब यहाँ पर परमेश्वर की वचन को प्रदर्शित करना। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे आर preaching the word of God, they are replacing the word of God, and several way they are doing, twisting the word of God, वचन को तोड़ मोड़ के पेश करना। इस भावनाओं को परमेश्वर बता रहे, कुकर्म करना, इस भावनाओं को बता रहे। पर तुझ में ये नहीं है, प्रभु कहता है तुझ में ये नहीं है। दैट इज द गुड थिंग्स, तुझ में नहीं है और तू इसका घृणा भी करते हैं। सी गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर की घर में न्याय है। You will get the 100% pure justice in the house of the Almighty Lord. There is no doubt, zero doubt. There is a justice in the presence of the Lord. God is truth, yesterday, today and forevermore. Anyhow, जिसके कान हैं सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं, एफिसस के कलीसियाओं में लिख रहा है। उस समय, फ्यूचर में होगा नहीं होगा पता नहीं मुझे, पर उस समय लिख रहा है ऐसे काम करता है जो जाय पाए, मैं उसे
जीवन की पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने के लिए दूंगा। जय पाने का मतलब क्या? ओवरकम। ये तमाम चीजों से जो टेम्पटेशन है, जो लालच है, जो दुनिया के जो है रफ्तार है, हाँ, दुनिया के जो व्यवस्था है, सिद्धांत है, द कोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के जो रीति रिवाज, उनमें से जो विजय पाता है, तो दे हैव टू डू कंटिन्यूअली परफॉर्म द वर्क्स। उनको उस कामों को हमेशा के लिए करना है प्रयोग। अगर वो नहीं करते तो आज का दिन परमेश्वर ने इसलिए आपके लिए ठहराया। अब परमेश्वर, आई विल गिव द रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड क्या है? उस पेड़ में से फल खाने के लिए परमेश्वर देगा। पैराडाइज बाइबल में 3 जगह में लिखा हुआ है, ईडन ऑफ गार्डन, अंडर अर्थ एंड पॉल को तीसरे स्वर्ग में लेके गया। 3 जगह में लिखा है पूरे बाइबल में। ईडन ऑफ गार्डन में से जो फल परमेश्वर ने अभी वहां पर सिक्योरिटी लगा के रखा हुआ है, एंजल्स को सुरक्षा के लिए दिया हुआ है, उस पेड़ में से परमेश्वर खाने के लिए देगा, जिसको परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था मत खाओ। दैट इज द रिवॉर्ड गॉड इज गोइंग टू गिव। अब हमने देखा प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक, ठीक है ना, जो जय पाए, उसका मतलब यू हैव टू होल्ड। क्या क्या? मार्क उसकी 11-13, मार्कुस इसकी 13-13 में क्या कहते? देखो, जो जय ना पाएगा उसके लिए क्या है? 13-13, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। You hold the truth, you hold the works and perform the works. अंत तक धीरज धरे उसी का क्या होगा? उसी का उद्धार होगा। साल्वेशन फॉर देम दोज हु आर कंटिन्यू ओवरकम दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, मैं इस दुनिया को में से क्या किया? विजय पाया है। मत्ती सुसमाचार उसकी 13 आयत को देखेंगे। 13 आयत को देखेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। क्या कहते हैं यहाँ पर प्रकाशित वाक्य? जो अंत तक धीरज धरेगा। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। There are lots of prophecy in this book. There is a difference between prophecy and mystery. Both are not same. भविष्यवाणी की पुस्तक, भविष्यवाणी और रहस्य की बातें दोनों अलग अलग है। You are not involved in it. अभी तक जो कुछ भी बोल रहा है, ये परमेश्वर पुराना लोगों की संत के लिए बोल रहा है, और फ्यूचर में जो होने वाला है उनके बारे में बात कर रहे हैं। और अन्य जाति इसमें शामिल नहीं है। डोंट टेक इट। आप अपना स्टडी करें, अध्ययन करें। मैंने जो कुछ भी बोला अध्ययन करिए। आप, आपका जिम्मेदारी है उसको पढ़ना, जानना, सीखना। जो धीरज धरेगा, जो पकड़ के रखेगा, हाँ, इस शीशे की तरह है, एक बार हाथ से गिर गया तो गया। काम के आधार पर, जो काम दिया है उसके आधार पर साल्वेशन है, परंतु अन्य जाति के लिए ऐसा नहीं है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के अंग है। वी आर सेव्ड। हमें परमेश्वर ने बचाया। एफिसियों की 2 का 8 और 9 देखो कैसे बचाया। अब एफिसियों की कलीसिया में लिख रहे पौलुस कहता है, आई एम द अपोस्टल ऑफ, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, और उन पवित्र मसीह यीशु का विश्वासी लोग जिसके नाम से एफिसुस में है। पौलुस कहता है, आई एम द अपोस्टल ऑफ जेंटाइल, सॉरी, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। द रेवल्यूशन इब्रानियों से लेकर प्रकाशित वाक्य, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। इब्रानियों से एंट्री करने से पहले हम एंटर कर जाएंगे हेवन में। वी आर गोइंग टू कैच अप, हमें उठा लिया जाएगा। उसके बाद यह भी होल्ड में है प्रोग्राम।
तो किसको लिख रहा है? एफिसियों की कलीसिया को लिख रहा है। पौलुस कहते हैं आई एम द अपोस्टल ऑफ जेरूशलेम, आई एम द अपोस्टल ऑफ जेंटाइल, ठीक है ना। 2 का 8 और 9 में क्या कहते हैं एफिसियों में? देखो एफिसियों की 2 का 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यू गॉट द पॉइंट? एक तरफ परमेश्वर कह रहा है तुम्हें परफॉर्मेंस करना है कामों को, एक तरफ परमेश्वर कह रहा है विश्वास के द्वारा कैसे हुआ तुम्हारा उद्धार? विश्वास के द्वारा। द मोमेंट यू प्लेस योर फेथ, instantaneously you will receive the salvation. It is not by your works. You need not to do any works, no performance, zero performance, zero. But they have to, the Old Testament saints and the future saints, after the rapture, they have to do lots of works. उनको बहुत सारे काम करना पड़ेगा to receive the salvation. इतना आसान नहीं है। But today is the day for your salvation. You decide, up to you. और ना कामों के कारण ऐसा ना को कोई घमंड करे, दे हैव टू परफॉर्म देयर वर्क्स, बट यहाँ क्या कहते हैं? आपको कामों के कारण उद्धार नहीं मिला है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है। यू कैन नॉट अर्न इट, अनमेरिड फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमें, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, अनुग्रह दे दिया। दैट इज द यूनिकनेस। टाइटस उसकी 3 का 5, टाइटस उसकी 3 का 5 देखो क्या लिखता है। ये धार्मिकता ऐसे नहीं बन जाते प्रियो, विश्वास से होता है। आप कितना भी काम करते रहो, आपको कुछ मिलने वाला नहीं अगर आप विश्वास नहीं करते हैं। तो उसने हमारा उद्धार किया है, वहां क्या कहते हैं? वो उद्धार को पाने के लिए परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। सी द वर्क्स गॉड इन असाइन टू देम, दे हैव टू कंटिन्यूअली परफॉर्म। यहाँ प्रभु कहता है कि धर्म के कामों के अनुसार नहीं, जो हमने आप किए और अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने से के द्वारा हुआ है। ये परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। It to take deep into the word of God. ये आत्मा के स्नान से, नया जन्म की स्नान से, कैसे नया जन्म की स्नान से होता है? You have to place your faith, आपके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर लाना है। जब विश्वास करते हैं, एक धीरे धीरे करके हम आत्मा में नहाते जाता है। ये आत्मिक बातें पौलुस कह रहा है। और पुराना नियम के सेंस, फ्यूचर सेंस, उनको काम करना होता है, द लिटरल फिजिकल वर्क्स उनको करना होता है, पारिश्रमिक करना होता है, परिश्रम करना होता है, मेहनत करना होता है उद्धार को पाने के लिए। यहाँ पर उस बात को नहीं कह रहा है, विश्वास से होता है प्रियो, ठीक है ना। है जब आप विश्वास करते हैं, आपको पवित्र आत्मा, आपको कैसे पता कि आपका उद्धार हो गया है? कैसे पता चल सकता है आपको? मेरे साथ आप निकालिए, यहाँ लिखा है, व्हाट इज द टाइम बिलीवर बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट। वो कौन सा समय होता है आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेते हैं? रोमियो उसकी 8 का 9 पढ़ेंगे, रोमियो उसकी 8 का 9 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, 8 का 9 रोमियो। वो कौन सा समय होता है जो विश्वासी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा उनको मिलता है? ये समय नहीं लगता है प्रियो, लोगों को धारणा है, और धारणा में मत जाना प्रियो। हाँ, भावनाओं में या धारणाओं में खेलना नहीं है। डोंट फॉलो देयर नोशन, ये नोशन से नहीं। anyhow, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर का पसंद नहीं कर सकते। आता है
9 आयत कहते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, जो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है। यदि किसी को मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं। हाउ यू रिसीव द होली स्पिरिट? द मोमेंट यू प्लेस योर फेथ। वही कह रहा है, विश्वास करने से पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, विश्वास करने से आता है। आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट बिलीव। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये विश्वास करने से होता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 6 अध्याय, वचनों का लिख रखे, पढ़े, उसको अध्ययन करे, आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 अध्याय 19 आयत को देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा के मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ वो है और तुम्हारा परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम्हें अपने आप नहीं हो। जो तुम में बसा हुआ है, दिन मीन व्हाट इज वेयर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द होली स्पिरिट इन यू। गलत शिक्षा लोग जो देते हैं, ये करो वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, आपको कुछ नहीं करना, ना उसके बातों पे आना। आप ऐसे करते हो तो वचन के खिलाफ जाते हो। यू आर इंसल्टिंग गॉड। प्रभु यीशु मसीह को आप क्या करते हो? उसको ब्लेम करते हो, उस पर दोषारोप लगाते हो। यू आर इंसल्टिंग गॉड इफ यू आर डूइंग एनी परफॉर्मेंस विदाउट एविडेंस। they may say many things. Up to you. It is not a works, but it is the grace of God. Anyhow, आपके ऊपर है। 20 आयत को देखो क्या लिखता है। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं। क्या कह रहे परमेश्वर? दाम देकर मोल लिए गए। प्यो गॉड हैज पेड फॉर यू एवरीथिंग। दाम देकर मोल लिए गए। यू परचेस पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर ने आपको दाम देकर मोल लिया हुआ है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपनी देहों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इस देहों से क्या करना है? देहों के द्वारा। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ऑल द प्रेज, ऑल द थिंग्स आपके देहों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना। आप करते हो क्या? उसके उल्टा आपके साथ थोड़ा से बुरा होता है, किसी ने कर दिया, आप उसके ऊपर चढ़ जाते हो दाना पानी लेकर। मैं कहता हूँ वो इसलिए बुरा करते हैं क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानते। प्रियो, प्रभु का वचन में किया, सबने पाप किया, पाप के वजह से वो आपके साथ बुरा करता है। उसका मतलब नहीं आप चढ़ जाना। देहों के द्वारा आप उसकी महिमा करना है, ये कहते हैं। अप टू यू, आपको जो समझ में आता है वो करिए। पहला थेसलोनियों उसकी 5 अध्याय, थेसलोनियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय को हम देखेंगे क्या कहते हैं। देखो जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। अब वचनों को समझने की कोशिश करो, क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन। पहला थेसलोनियों की पुस्तक की 1:5 क्या कहते हैं? 1:5 में क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्रा ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बने गए थे। कैसे बन गए थे? कैसे? थ्रू द गॉस्पल, सुसमाचार के जरिए हमारे पास ये आया है परमेश्वर का वचन। उससे हमें नहाना है, उससे हमें नया बनना है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। फाइनली प्रियो, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 12:13, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सब एक ही आत्मा पिलाया गया है। Our baptism through
फेथ। हमें पिलाया गया है, कोई पी सकता है क्या बपतिस्मा? किस टर्म में बात करें? आत्मिक भाषा में पौलुस बात करता है, हमारा सब कुछ आत्मिक है। तो एफिसियों की कलीसिया और रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्यों की एफिसियों की कलीसिया, ये दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ कर्म के जरिए होता है, हमारा विश्वास के जरिए होता है। दोनों अलग अलग है, एक कर्म के जरिए, एक विश्वास के जरिए, दोनों एक नहीं हो सकते। मेक श्योर दैट यू आर स्टैंड विद द ट्रूथ। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। ईश्वर के पिता धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे श्रापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।